हेलो दोस्तों। तो एनपीएस के बारे में तो सबने सुना है। इसमें 50,000 रुपये आप दिखा सकते हो और टैक्स में छूट मिलती है। नेशनल पेंशन स्कीम, कई लोग हैं जिनकी सैलरीज टैक्सेबल में ज़्यादा आ रही है, कुछ आ रही, तो वो लोग एलआईसी दिखाते हैं। आप 1.5 लाख तक म्यूचुअल फंड में दिखा सकते हो, प्लस ऑन टॉप ऑफ इट आप 50,000 एनपीएस में भी डाल सकते हो और टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। तो एनपीएस को बहुत लोग यूज़ करते हैं ये टैक्स बचाने के लिए ही केवल, बस, और किसी मोटिव से यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादातर कि विलिंगली आउट ऑफ डाल रहे हैं एनपीएस में। तो आज हम उसी को समझेंगे एनपीएस है क्या, और डिटेल में जानेंगे एनपीएस है क्या, कब लॉन्च हुआ और आपका क्या इसके फ़ायदे हैं, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में। तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप देख रहे हो आर ट्रेड की एक नई वीडियो और मेरा नाम है राकेश रौतेला। चलिए शुरू करते हैं। एनपीएस की हिस्ट्री और कब वो लॉन्च हुआ। पेंशन सिस्टम एनपीएस इंडिया में 1 जनवरी 2004 को लॉन्च हुआ था। पहले ये सिर्फ नए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए था, फौजियों को छोड़ के। इसका मेन पर्पस था लोगों को एक स्ट्रक्चर्ड रिटायरमेंट सेविंग ऑप्शन देना। फिर 1 मई 2009 से एनपीएस को सभी इंडियन सिटीजन्स के लिए ओपन कर दिया गया, चाहे वो किसी भी सेक्टर में काम करते हो। एनपीएस का रेगुलेशन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम कहते हैं पीएफआरडीए, ये इसके अंडर आता है, जो 2014 में स्टैट्यूटरी बॉडी बना। पहले एनपीएस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए था, लेकिन 2009 में प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए भी ये स्कीम ओपन कर दिया गया। 2021 में पीएफआरडीए ने एंट्री एज लिमिट को 65 से बढ़ाकर 70 कर दिया, जिससे सीनियर सिटीजन्स को भी रिटायरमेंट प्लानिंग का एक अच्छा ऑप्शन मिल गया। अब हम जानेंगे की फीचर्स क्या है एनपीएस के, क्या क्या है बेनिफिट्स। एलिजिबिलिटी की बात करें अगर, तो कोई भी इंडियन सिटीजन जो 18 से 70 साल के बीच में है एनपीएस ज्वाइन कर सकता है। एनआरआई लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अकाउंट टाइप की अगर बात करूं तो मैंडेटरी पेंशन अकाउंट, जिसमें कंट्रीब्यूशन लॉक रहते हैं टिल रिटायरमेंट तक, इसको हम कहेंगे टीयर अकाउंट। मिनिमम कंट्रीब्यूशन 500 पर डिपॉजिट और 1,000 रुपये ईयरली, ये तो मिनिमम है कि आपको डिपॉजिट करना है। विड्रॉयल रूल्स स्ट्रिक्ट होते हैं। रिटायरमेंट के वक्त 60% तक टैक्स फ्री विड्रॉल और बाकी 40% एन्युटी में इन्वेस्ट करना मैंडेटरी है। आप बस 60% ही कैश निकाल सकते हो रिटायरमेंट के समय, जितना भी जो भी अमाउंट जमा है, और 40% आपको एज ए पेंशन लेना होगा हर महीने, जैसा भी रहता है। टीयर 2 अकाउंट वॉलंटरीली सेविंग अकाउंट्स, जिसमें पैसे कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है। मिनिमम कंट्रीब्यूशन 250 पर डिपॉजिट, लेकिन टीयर 2 अकाउंट पे कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या क्या है। इक्विटी में मैक्सिमम 75% एक्सपोजर रहता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाले। कॉर्पोरेट बॉन्ड, डेट इन्वेस्टमेंट जो कि मीडियम रिस्क है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेफ गवर्नमेंट बैक्ड बॉन्ड्स, इसको लो रिस्क कहते हैं। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट जैसे कि फंड्स, मान लो फंड है, उसमें लिमिटेड एक्सपोजर रहेगा 5% तक, ये हाईली रिस्क होता है। तो इस तरह के इनके कंपोनेंट्स हैं। ये आपको एक टेबल भी आ रहा होगा स्क्रीन पे, तो आप उससे भी देख सकते हैं। टैक्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो अप टू 1.5 लाख तक डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C CCD1 में, एक्स्ट्रा 50,000 डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C CD1B। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अप टू 10%, 14% गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, ये टैक्स फ्री है 80CCD2 पे। ये सब आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। लेटेस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज और अपडेट्स की बात करें तो हम आ जाते हैं टैक्स बेनिफिट्स पे। 2019 में क्या हुआ था। एनपीएस विड्रॉल का 60% टैक्स फ्री है, बाकी 40% आपको एज ए एन्युटी में जाता है, जहां से मिलने वाली पेंशन टैक्सेबल होती है। जो भी पेंशन आपको मिलेगी हर महीने उसको टैक्सेबल है। एंट्री एज की अगर बात करें तो 2021 में एज लिमिट को 65 से 70 साल तक कर दिया गया। रिटायरमेंट के बाद भी अकाउंट को 75 साल तक कंटिन्यू किया जा सकता है। स्मॉल कॉर्पस विड्रॉल की अगर हम बात करें, छोटा कॉर्पस विड्रॉ करना हो, अगर रिटायरमेंट के वक्त कॉर्पस 5 लाख या उससे कम है तो पूरा अमाउंट लमसम विड्रॉ किया जा सकता है। टीयर 2 टैक्स सेवर की अगर हम बात करें, सन 2020 में क्या हुआ था। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टीयर 2 अकाउंट में इन्वेस्ट करके 80C बेनिफिट्स ले सकते हैं विद 3 साल का लॉक इन पीरियड। हायर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, 2022 में क्या आया इसको लेके। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की लिमिट 10% से बढ़ाकर 14% कर दी गई। सिंप्लीफाइड अकाउंट ओपनिंग, अब हम जानेंगे कितना आसान है एनपीएस अकाउंट खोलना। ई एनपीएस पोर्टल से ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन है। फ्लेक्सिबल एग्जिट की अगर बात करें कि कितना आसानी से एग्जिट मिलता है, तो पीएफआरडीए ने एग्जिट प्रोसेस को सिंपल और यूजर फ्रेंडली बनाया है। अब सब्सक्राइबर अपनी मैच्योरिटी के बाद भी फेज्ड विड्रॉल कर सकते हैं। अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर लोग जानना चाहते हैं कि भाई एनपीएस वर्सेस ईपीएफ वर्सेस पीपीएफ क्या कंपेयर है, क्या फीचर है, क्या बेनिफिशियल है। तो इसका कंपैरिजन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एनपीएस वर्सेस ईपीएफ वर्सेस पीपीएफ। एनपीएस जिसके बारे में बता रहे हैं, पीपीएफ होता है आपका कि आप
खुद से इन्वेस्ट करना चाहें कोई अकाउंट खुलवा के पीपीएफ में, और ईपीएफ आपका वही आ गया, पीएफ जो कटता है हर कंपनी का, उसमें एम्प्लॉयर भी डालता है कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय भी डालता है कंट्रीब्यूशन, दोनों मिला के कंट्रीब्यूशन डालते हैं। कुछ उसका पेंशन का शेयर होता है, कुछ वो मेंबर विड्रॉ कर सकता है कभी भी। तो ये आप चार्ट से समझ लीजिए। अब बात करते हैं कंक्लूजन पे। एनपीएस एक इफेक्टिव रिटायरमेंट प्लानिंग टूल है, स्पेशली फॉर लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स, हाई इक्विटी एक्सपोजर ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स, रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू एंड सिस्टमैटिक शिफ्ट टू सेफर एसेट्स क्लोजर टू रिटायरमेंट इज द बेस्ट अप्रोच। एनपीएस का टैक्स बेनिफिट और एश्योर्ड पेंशन फीचर इसे एक आइडियल ऑप्शन बनाता है। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड टाइमली रिव्यू कैन मैक्सिमाइज योर रिटायरमेंट कॉर्पस एंड एंश्योर लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर आप डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं और टैक्स बेनिफिट्स का भी पूरा यूज करते हैं तो एनपीएस से लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। साथ ही एन्युटी प्लानिंग से रिटायरमेंट के बाद भी आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन की जा सकती है। तो ये थी एनपीएस के बारे में डिटेल वीडियो। आप कमेंट डाउन कर सकते हैं अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं या आप कुछ और सोचते हैं। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।